वाली 2.2 का प्रश्न बनाएंगे गणित में। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए। 9 करनी घात 9 करनी 3 धन 7 करनी 5 में 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5 का योग अर्थात जोड़ना है। सिंपल सी बात है, जोड़ना में कोई आपका बहुत बड़ा काम होता नहीं है। आंसर करेंगे आंसर ए। आंसर नंबर देखिए, परीक्षार्थी विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं, आंसर नंबर को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर नंबर डालना है, उसके बाद आप हल करने के लिए शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 करनी 3 धन 7 करनी 5। प्रश्न में आएंगे योग कीजिए, योग कीजिए बोल रहा है, इसका मतलब धन। अब इसको हम यहाँ से कोष्टक में रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5। तो यहाँ पर देखना है, ये रहता है, ये जो आपका करनी घात है ये जो आपका करनी है, करनी 3 करनी 5 करनी 3 करनी 5। तो यहाँ पर ये जो आपका करनी है, ये आपका 3 3 3 से बराबर है, 5 5 5 से बराबर है। अब दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो आपका करनी घात है, करनी घात यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। ये आपका 2 है, सभी में 2 है। तो यहाँ पर आधार आधार से बराबर है और यहाँ करनी घात से बराबर है। तो गणित का नियम ये कहता है कि समान चिन्ह में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तब देखना है आधार किसके बराबर का है और घात किसके बराबर का है। ये करनी घात, तो करनी घात तो समान है सभी का, कुछ नहीं दिया है इसका मतलब। अब यहाँ पर आएंगे हम धन, ये जो आपका धन है, धन दिया है, इस धन को हम इन दोनों पक्षों, इन दोनों भागों से यहाँ पर 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5 से गुणा करेंगे धन से। तो धन में कुछ नहीं बदलता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो एक बार हम पुनः इसको उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 9 करनी 3 धन 7 करनी 5 धन 7 करनी 3 ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ये आपका 5 करनी 5। अब यहाँ पर ये सूत्र आपका होता है गणित में, इस प्रकार से सूत्र लग जाएगा। सूत्र होता है आपका, सूत्र में a करनी b माइनस c करनी b बराबर हो जाएगा, ये आपका a ऋण c कोष्टक में, ये हो जाएगा, ये सूत्र से इसको हल कर देंगे जी। तो ये हो जाएगा आपका जो समान करनी है, ये आपका करनी 3 एक जगह आ जाएगा। और देखना क्या है, ये जो आपका दोनों पक्ष है ये, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, जोड़ की स्थिति में 9 धन 7 करनी 3 इस प्रकार से कोष्टक में रख देंगे। आगे आता है ये धन, यहाँ पर धन है। अब देखना क्या है, एक ये आपका 7 है 7, अब दूसरा क्या है, ऋण है, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 5 कोष्टक में इस प्रकार से रख देंगे और करनी 5। तो ये हो जाएगा अगला चरण में, ये हो जाएगा 7 और 9 16 करनी 3 धन ऋण का, ये हो जाएगा ऋण, धन ऋण यहाँ पर ऋण हो जाएगा, लेकिन देखना क्या है, छोटा संख्या ऋणात्मक है, अगर बड़ा संख्या ऋणात्मक रहने से उसका चिन्ह हम लेते तो ये हो जाएगा आपका धन। क्यों धन हो जाएगा, ये आपका 7 धनात्मक है बड़ा, इसलिए ये हो जाएगा आपका 2 करनी 5, यही आपका उत्तर है जी। आंसर बी में अब बनाते हैं, आंसर बी। विद्यार्थी अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। आंसर नंबर ये आपका मुख्य रहता है, पर्यवेक्षक और परीक्षक जो जांच करता रहता है, पहले क्वेश्चन नंबर देखता है। आप गणित कितना भी अच्छा बना लो, जब तक उस क्वेश्चन नंबर का, उस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर नहीं रहेगा, तब तक वो मार्किंग नहीं देता है, मार्क नहीं देता है आपको, कितना भी अच्छा बनाओ, कितना भी अच्छा हैंड राइटिंग रहे वगैरह वगैरह। तो ये है आपका 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3 को बोल रहा है, मतलब ये घटेगा, किसमें घटेगा, को बोल रहा है। मैं पुनः एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ आपको आसानी हो समझने के लिए। को 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 2 करनी 5 में से घटाइए,
में से घटाइए, अर्थात इस पक्ष में इसको घटाना है। तब इसको हम कैसे करेंगे, इसको पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। जब लिखते हैं तो 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5, अब घटाइए बोल रहे तो ऋण हो जाएगा। अब इसको कोष्टक में इस प्रकार से हम रख लेते हैं, 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर पहले तो चिन्हों का हम सरल करेंगे। पहले सबसे पहले गणित में ध्यान देने वाली बात क्या रहती है कि पहले चिन्ह को समान कर लीजिए, चिन्ह को समान कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 धन ऋण का ऋण 3 करनी 2 ऋण ऋण का ये हो जाएगा धन 2 करनी 3। अब गणित में जो समान चिन्हों में जोड़ा और समान चिन्हों में घटाया जाता है, तब उस रूल से हम उस नियम से ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आधार बराबर है उसको हम एक साथ कर लेते हैं। बाकी तो आपका कुछ नहीं बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा दोनों धनात्मक है, तो ये हो जाएगा आपका इस नियम से। ये कैसे हो जाएगा, ए करनी बी धन सी करनी बी बराबर ये हो जाता है आपका ए धन सी करनी बी, ये आपका हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा आपका 3 धन 2 कोष्टक में करनी 3 ऋण 2 करनी 5 ऋण 3 करनी 2। तो इस प्रकार से जो हल होता है ये 5 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 ऋण 3 करनी 2, यही आपका आंसर है जी। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन 3 नंबरों के में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है।